अस्सलाम वालेकुम। आई एम फ्राम रहमान साहब। तो आज हमारे पास एक प्रोजेक्ट है ग्रोसरी वाला, ठीक है। ग्रोसरी एंड प्रोविजन ऑनलाइन सर्विसेज, ठीक है। तो इसके आज हम कोड को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले तो आपने अपना एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करना है, ठीक है। तो आपके पास डाउनलोड हो। डाउनलोड के बाद आपने एसडीके मैनेजर में जाना है। मतलब चीज़ें जो इसमें डाउनलोड करने वाली हैं वो आपको बता देता हूँ। आपने एक एपीआई लेवल, ठीक है, या एस वाला कर लें, आर वाला कर लें, या अप वाला कर लें, ठीक है। उसके बाद एस डी के टूल, ये एंड्रॉयड बिल्ड एस डी के, सी में एक एंड्रॉयड इमूलेटर, एस डी के पास गूगल प्ले सर्विसेज और इंटेल एक्स 86 इमूलेटर, ये आपके पास इंस्टॉल हो सब, ठीक है। आपने इनको टिक करना है। जैसा कि मैं ये सी में एक वाला इसको करके इसको अप्लाई करूँगा, ये ओके हो जाएगा। ये डाउनलोडिंग होगी, ठीक है। इसी तरह आपने अपने पास डाउनलोड कर लेने हैं। ये इस तरह डाउनलोड हो जाएगा और इसको फिनिश कर देना, ठीक है। ये हो गया इंस्टॉल, ठीक है। उसके बाद आपने तो यही करना है बस। यहाँ से आपका वो हो जाएगा। उसके बाद आपने वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है। मेरे पास तो ये ऑलरेडी क्रिएटेड है। डिवाइस मैनेजर में जाएंगे, यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन क्रिएट होगा, यहाँ से अगर प्लस पे जाएं, ठीक है। यहाँ से अपनी कोई भी हो सके तो मिनिमम ये वाली सिलेक्ट करें, 3 वाली, जिसमें प्ले स्टोर की आइडिया हो। उसके बाद यहाँ से वो पूछेगा आपसे कि आपने कौन से वाला एंड्रॉयड रखना है, ठीक है। ये एंड्रॉयड 11 है, ये 12 है। यहाँ से आपने कुछ भी इसको नेक्स्ट करना है और ये आपकी फिनिश कर देना है। तो ये आपकी वर्चुअल मशीन बन जाएगी, ठीक है। जैसा कि ये मेरे पास अभी रखने वाला, मैंने तो मोबाइल कनेक्ट किया हुआ अपना, ठीक है। उसके बाद आपने आ जाना, कुछ ग्रेडल वाइल बिल्ड होंगे, ठीक है। ये 2 फाइलें आपके पास होंगी। ये ग्रेडल स्क्रिप्ट्स जो होते हैं, इसमें हमने अपनी डिपेंडेंसीज और टारगेट एपीआई, कंपाइल एसडीके और हमारा जो है नाम क्या है इसका, पैकेज नेम यहाँ पे होता है, ठीक है। और एक ये फीचर है बिल्ड फीचर का, ये आपको बाद बताता हूँ मैं, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं सर्कल इमेज व्यू की मैंने लगाई हुई है, डिपेंडेंसी राउंडेड इमेज व्यू है, फैंसी टोस्ट है, ठीक है। और उसके बाद ये मल्टी सिलेक्शन स्पिनर का, ठीक है, ये मैंने लगाया हुआ है इसमें मल्टी सेलेक्ट स्पिनर, ठीक है। देखो फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपकी ग्रेडल सेटिंग्स होती हैं, ठीक है, और इसमें कोई खास नहीं होता। उसके बाद आपने ऐप को एक्सपेंड करना है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास मैनिफेस्ट फाइल आएगी। मैनिफेस्ट फाइल का काम ये होता है कि इसमें आपकी सारी एक्टिविटीज़ जो है वो होती है। मिसाल के तौर पर एक्टिविटी है मैनेज एम्प्लॉय पेमेंट है, ठीक है। और यहाँ पे आप अपनी परमिशन वगैरह यूज़ करते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे करूँगा यूज़ परमिशन, ठीक है। ये कौन सी करनी है जी, मैं इंटरनेट की परमिशन जो है वो दे रहा हूँ उसे। ये इंटरनेट की परमिशन होगी, इसको ये परमिशन ऐड हो जाएगी इस तरह। यहाँ से आपका ऐप का नेम यहाँ पे लोग होते हैं, ठीक है। उसके बाद मेन फाइल जो है हमारी वो यहाँ से रन होती है, ठीक है। मैं सबसे पहले स्प्लैश स्क्रीन एक्टिविटी रन कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये स्प्लैश एक्टिविटी रन होगी पहले, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने जावा के फोल्डर में। सबसे पहले अपना फोल्डर ओपन कर लेना, ये सारी जावा की कोडिंग होती है उसमें। उसके बाद आरईएस के फोल्डर में आना है, ठीक है। इसमें एक ड्राइवर होता है जिसमें हम अपनी पिक्चर्स वगैरह या क्या नाम है उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब कि कोई भी अगर एडिट लोकेशन आर्ट, ये हम मैंने यूज़ किया हुआ है। कोई भी आप अपनी बटन वगैरह बनाना चाहते हो, मैंने ये बटन को शेप दी हुई है, ग्रे कलर की, ये इसमें यूज़ होते हैं, ठीक है। इस तरह इसमें यूज़ होते हैं। और उसके बाद फ़ॉन्ट्स वगैरह जो हमने यूज़ करने होते हैं, इसमें हमारी लेआउट्स होती हैं सारी जो हमने क्रिएट की होती हैं, ठीक है, लेआउट के फोल्डर में। और मैप में आ रहा वो होता है लोगो। और वैल्यूज़ में हमारे पास कलर का फोल्डर होता है एक, और उसके बाद स्ट्रिंग का फोल्डर होता है जिसमें हमारा ऐप का नेम है, एफ पी ग्रोसरी ऐप। इसमें हम चेंज भी कर सकते हैं नाम इसका। और इसमें हमने कलर डिफाइन करने होते हैं, जैसा कि मैंने ये कलर डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद थीम की आ जाता है। थीम हमारे पास कौन सा होना चाहिए जी, ये मैंने नो डार्क एक्शन बार यूज़ किया हुआ है,
और कुछ के लिए मैंने एक्शन बार यूज़ किया हुआ है जहाँ पर मुझे एक्शन बार की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे हो गई। तो अब हम चलते हैं अपनी कोडिंग की तरफ कि कैसे हम इसको करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास रन होगी स्प्लैश एक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ से हम स्प्लैश एक्टिविटी की वो भी ओपन कर लेते हैं, एक्टिविटी स्प्लैश। ये हमारे पास एक्टिविटी स्प्लैश आ गई है आपको एक दफ़ा। उसके बाद यहाँ से अगर मैं इसको क्लोज़ करूँ, ठीक है, यहाँ पे आपकी डिवाइस आएगी जो आपके पास रन होगी, यहाँ पे ऐप, और यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये ऐप रन होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ग्रेडर पे ये आपके लैपटॉप की परफॉर्मेंस पर करता है कितनी देर लेता है, ठीक है। मेरे पास तो ये हो गई है रन, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो चलिए चले यहाँ पे देख लेते हैं हम इसको। ये हमारे पास, ये मैंने जस्ट डिज़ाइन व्यू ओपन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप स्प्लिट कर सकते हैं, डिज़ाइन और कोड दोनों साथ में देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे जस्ट कोड देख सकते हैं। तो मैं प्रेफर जैसे ही करता हूँ, ठीक है, कि आप इस तरह यूज़ करें इसको। सबसे पहले तो हमने कंस्ट्रेंट लेआउट या लीनियर लेआउट या रिलेटिव लेआउट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें होती हैं, ये लेआउट्स होती हैं, ठीक है, सारा कुछ। उसके बाद हमने इसका बैकग्राउंड किया हुआ है सेट। आप अगर डिज़ाइन कोर्स में भी जाके यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से एट्रीब्यूट करेंगे और ये सर्च का ऑप्शन है, यहाँ से बैकग्राउंड सर्च करेंगे तो यहाँ से भी आप अपना इसको बैकग्राउंड दे सकते हैं, ठीक है, एट्रीब्यूट के ज़रिए। अगर मैं इसमें कोई इमेज व्यू रखना चाहता हूँ तो ये पैलेट में जाएं और इमेज व्यू ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसमें लगा सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से। और उसके बाद मैंने एक इमेज व्यू उसी तरह रखा है, उसमें मैंने स्प्लैश आइकॉन डाउनलोड करके इसमें रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक टेक्स्ट व्यू था, टेक्स्ट व्यू भी आप उस तरह भी ले सकते हैं, इस तरह भी ले सकते हैं। उसका कलर का टेक्स्ट, साइज, स्टाइल क्या होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, ठीक है। और उसकी फोन, फैमिली, ये सारा कुछ इसमें बिल्ट ही नहीं आता, आप जो कुछ करना चाह रहे हो कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी इमेज मैंने ये यूज़ की है, ठीक है, ये भी आपको दिखा सकते हैं। उसके बाद स्प्लैश का एक मेथड होता है न्यू हैंडलर, ठीक है। सबसे पहले तो बाइंडिंग की है मैंने, फाइंड व्यू बाय आईडी नहीं किया। उसकी वजह ये है कि उसमें बहुत मतलब के करना पड़ता है, फाइंड व्यू बाय आईडी हर एक की करे, इसलिए मैंने ये फीचर आता है, अब इसमें बिल्ड फीचर में जाके व्यू बाइंडिंग ट्रू कर दी है, ठीक है। अब हम इसके बाइंडिंग के ज़रिए इसको कर सकते हैं। तो एक हमने इंट वेरिएबल बनाया जिसमें हमने इसको टाइम दिया कि ये जस्ट कितने सेकंड चलेगी, 2 सेकंड के लिए, ठीक है। यहाँ से आप अपना टाइम बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। जैसा कि मैं 10 दे देता हूँ, तो ये दोबारा मैं जब रन करूँगा तो ये 10 वाली आ जाएगी, ठीक है। 10 सेकंड के लिए ये रन होगी। अभी देख लेते हैं, ये टाइम ज़्यादा लेंगे, तो मैंने इसको 10 कर दिया तो ये टाइम ज़्यादा लेंगे। उसके हिसाब से हम अपना वहाँ पे सेट कर सकते हैं। ये 10 सेकंड बाद आई है और ये 2 सेकंड ही बेहतर है, ठीक है। उसके बाद बाइंडिंग की है हमने, गेट रूट किया। उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि गेट विंडो जिसकी होती है सेट फ्लैग, फुल स्क्रीन फ्लैग हो, ठीक है, मतलब कि कुछ भी ना नज़र आए इसमें, जो क्या नाम है स्प्लैश एक्टिविटी है, उसमें हमारे पास एक मेथड आता है न्यू हैंडल का। पोस्ट डिले कितना होना चाहिए, इंटेंट, स्प्लैश एक्टिविटीज़, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाने के लिए हम ये यूज़ करते हैं इंटेंट का, ठीक है। और जो स्प्लैश एक्टिविटी है इसको फिनिश कर दो और यहाँ पे हमने इसको एक टाइम देना होता है, ठीक है, कितना टाइम वो हमने वेरिएबल में, आप वेरिएबल नाम भी बनाए वैसे भी दे सकते हैं, ठीक है। ये हमारी स्प्लैश एक्टिविटी हो गई है। उसके बाद हम चलते हैं अपनी लॉगिन एक्टिविटी पे, ये जो हमारे पास नज़र आ रही है। तो सबसे पहले तो लॉगिन एक्टिविटी की कोडिंग ओपन कर लेते हैं, पहले रजिस्टर कर लेते हैं, पहले लॉगिन करेंगे, रजिस्टर करेंगे, समझ आ जाएगी आपको। इसमें क्लिक किया तो ये आ गई हमारे पास रजिस्टर एक्टिविटी। यहाँ से हम इसको रजिस्टर एक्टिविटी को ओपन कर लेते हैं। और सॉरी, मैंने यूज में जाके वैसे इसमें लॉगिन की ज़रूरत तो नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है, और रजिस्टर की, तो जैसे हम लॉगिन पे फोकस कर लेते हैं।
तो इसमें जस्ट ऐड करते हैं वो बटन लॉगिन, तो हम इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास आ गया एक्टिविटी लॉगिन और एक्टिविटी लॉगिन, ठीक है, इस तरह और इस तरह। ठीक, सबसे पहले तो ये कॉन्टेक्स्ट होता है किस एक्टिविटी के लिए आपने ये डिज़ाइन की है। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे सेट करना था, जैसे पहले आपको बताया मैंने, ठीक है। इसका बैकग्राउंड कलर वाइट है। अब मैं इसको मैं कर रहा हूँ जी 002 नहीं हुआ कुछ। और यहाँ पे इसका शो होता है वाइट है, इसको मैं ये रेड में, ठीक है। इसी तरह आप बैकग्राउंड कलर वगैरह इसके चेंज कर सकते हैं। ये हमारा मेन, उसके बाद इमेज व्यू वैसे ही लिया मैंने, ठीक है। ये आपको इमेज व्यू नज़र आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद एक और टेक्स्ट व्यू था वेलकम बैक वाला, और इसी तरह नीचे एक टेक्स्ट व्यू है वेलकम बैक, टेक्स्ट सेट कर सकते हैं। उसके बाद साइज है उसका, और उसके बाद एडिट टेक्स्ट मैंने लिया और उसकी एक आईडी सेट करना लाजमी है, ठीक है। जिसमें अपनी इनपुट वगैरह लेनी है, या कोई भी अगर मैं इसे वेलकम बैक वाले को यूज़ करना है तो उसकी भी आईडी मैंने नहीं दी, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आईडी देना अगर मैंने यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसका इंटर ईमेल का एक स्ट्रिंग बना दिया, ठीक है। और ये मैंने एक बनाया हुआ है एडिट टेक्स्ट इनपुट, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये मैंने एक बनाया हुआ अपना शेप, ठीक है। एक स्टेट इनेबल क्या होगा, फोकस क्या होगा, ठीक है। और इसी तरह हमने पासवर्ड है और एक चेक बॉक्स लगाया, फॉरगॉट पासवर्ड का टेक्स्ट व्यू लगाया, और उसके बाद हमने टेक्स्ट व्यू यूज़ किया, न्यू मेंबर कैन रजिस्टर इमेज व्यू लगाया, बटन का इमेज व्यू भी ले सकते हैं आप, यहाँ पे बटन भी ले सकते हैं, ठीक है। जो आपकी मर्जी है वो आप ले सकते हैं। इमेज व्यू पे भी क्लिक लिसनर लग जाता है, वैसे ज़्यादा प्रेफर ये होता है कि आप बटन लें, ठीक है। तो चलते हैं हम इसकी कोडिंग पे, ठीक है। उसी तरह हमने बाइंडिंग की, उसकी बाइंडिंग के बाद हमने लोडिंग डायलॉग का एक बनाया, ठीक है। लोडिंग डायलॉग हमने एक क्लास बनाई होगी, और उसके बाद जस्ट हमने तो यहाँ पे ये ही करना है कि ईमेल अगर admin@gmail.com होगी, पासवर्ड 1 2 3 होगा तो हमें लॉगिन कर देगा। तो चलते हैं हम यहाँ पे इसकी लॉगिन पे, admin@gmail.com 1 2 3 और लॉगिन कर देंगे, ठीक है। ये इसका डैशबोर्ड ओपन हो गया है। तो इस स्क्रीन से अब हम चलते हैं अपनी मेन स्क्रीन पे, लॉग एक्टिविटी मेन, और यहाँ से भी एक्टिविटी मेन। ये यूआई थोड़ी कम्प्लेक्स है, ठीक है। ये आपको थोड़ी और समझा देता हूँ। एक्टिविटी में बैकग्राउंड कलर हमने लिया वाइट, एक इमेज व्यू हमने सेट किया हुआ है जिसका ये हमने इंटरनेट से या आप भी उठा सकते हैं, कोई भी मतलब इसको ले सकता है। ये हमने PNG यूज़ की है, ठीक है। ये इमेज व्यू हमने रख दिया, उसके अंदर हमने एक और इमेज व्यू लिया, ठीक है, जिसके अंदर हमने ये पिक्चर लगाई है। आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। और नीचे एक टेक्स्ट व्यू लिया कि हाई एडमिन, ठीक है। उसके बाद हमने एक स्क्रॉल व्यू हमारे पास दो तरह के होते हैं, हॉरिजॉन्टली होता है और वर्टिकल होता है। मैंने यहाँ पे लिया वर्टिकल क्योंकि मुझे वर्टिकल की ज़रूरत थी, ठीक है। और उसी के अंदर मैंने एक लीनियर लेआउट लिया। लीनियर लेआउट दो तरह की होती है, ये भी वर्टिकल भी होती है और हॉरिजॉन्टली भी होती है। अगर मैं इसे हॉरिजॉन्टल कर दूँ तो ये हॉरिजॉन्टली अरेंज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लिखेंगे तो ये हॉरिजॉन्टली हो जाएगी। उसके बाद ये नीचे इसको मैं कॉपी करके अगर मैं इस तरह लिखूँ तो ये देखें ये हॉरिजॉन्टली हो गया, लेकिन स्क्रॉल व्यू जो है वो मेरा कौन सा वर्टिकल है। उसी के अंदर मैंने एक लीनियर लेआउट ली, किसके लिए हॉरिजॉन्टल कर दिया, क्योंकि मैं ये दो चीज़ें पहले बना रहा हूँ। ये आपको दो चीज़ों के बारे में बताऊँगा पहले, बाकी आपको समझ लग जाएगी, वो कॉपी पेस्ट ही होगा, ठीक है। इस लीनियर लेआउट के अंदर मैंने एक कंस्ट्रेंट लेआउट ली,
ये आप देख सकते हैं। कंस्ट्रेंट लेआउट का बैकग्राउंड हमने ग्रे बटन का कर दिया है, ये ग्रे शेप इसीलिए आपको यूज़ करनी है, ये शेप बनाई है मैंने, ठीक है। उसी के अंदर हमने एक इमेज व्यू लगाई कि इमेज स्टाफ, ठीक है। ये इनको कंस्ट्रेंट कर दिया, कंस्ट्रेंट इसके अगर कंस्ट्रेंट लेआउट करेंगे तो कंस्ट्रेंट होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने एक टेक्स्ट व्यू लिया जिसमें लिखा हुआ है मैंने, उसके बाद ही एक और कंस्ट्रेंट लेआउट ली, ठीक है। उसी कंस्ट्रेंट लेआउट में जो इसकी विड्थ है वो 0.5 रखी, क्योंकि थोड़ा मार्जिन हो जाएगा। उसी तरह इमेज व्यू लिया और टेक्स्ट व्यू लिया, ये एक लीनियर लेआउट एंड हो गई। उसी के बाद एक और लीनियर लेआउट ले लेनी है, क्योंकि हमने पहले जो लीनियर लेआउट डिस्क्राइब की है वो वर्टिकल है, तो हमारा डाटा जो है वर्टिकली होता जाएगा, ठीक है। एक ये लीनियर लेआउट किसके लिए है, ये इन दोनों के लिए है, और ये जो लीनियर लेआउट है ये आपको ये नीचे वाले दोनों के लिए यूज़ होगी, ठीक है। इसी तरह ये लीनियर लेआउट में सारा डाटा स्टोर होता जाएगा और मैनेज होता जाएगा। तो चलते हैं अब। जस्ट इसमें हमने क्लिक लिस्टर लगाया है। सबसे पहले तो हमने मैनेज एक्टिविटी और मैनेज प्रोडक्ट लगाया, ठीक है। मैनेज सबसे पहले हमने काम इस पर करना है मैनेज स्टाफ पे, तो मैनेज स्टाफ पे क्लिक होगा तो वो मैनेज स्टाफ एक्टिविटी पे चला जाएगा। तो हम इसे मैनेज स्टाफ वाली एक्टिविटी ओपन कर लेते हैं, यहाँ से हम मैनेज स्टाफ एक्टिविटी को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से भी जाके मैनेज स्टाफ, ये हमारी मैनेज स्टाफ की एक्टिविटी आ गई है। अब इसको कैसे डिज़ाइन किया हुआ है ये भी देख लेते हैं हम। सबसे पहले तो हमने इसको कंस्ट्रेंट लेआउट ली है, इसको एक आईडी दे दी है, ठीक है। बैकग्राउंड इसका कलर हमने ये सेट कर दिया, ये ऊपर आप देख सकते हैं। उसके बाद ऐप बार लेआउट ली, ठीक है। ये एक बिल्ट इन फीचर आता है इसमें ऐप बार लेआउट, तो उसको कलर हमने ये वाला दे दिया स्प्लैश कलर। स्प्लैश कलर हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। तो उसके नीचे हमने टूल बार लिया, ठीक है, जिसमें हमने एक लीनियर लेआउट लेके उसमें एक सर्च व्यू का एडिट टेक्स्ट दिखाना है, सर्च करना है। ऐप बार लेआउट ख़त्म होगी यहाँ से, और यहाँ से हमने एक रिसाइकलर व्यू ले लिया, ठीक है। उसी के अंदर हमने इमेज व्यू ले लिया कि अगर कोई डाटा नहीं होगा तो वो हमें ये इमेज व्यू शो करेगा कि कोई नहीं डाटा है, ठीक है। उसके बाद हमने एक फ्लोटिंग बटन लिया जिस पे क्लिक होने से हमारी आगे वाली स्क्रीन पे जाएगा। तो ऐड न्यू स्टाफ पे जब हम क्लिक करेंगे तो स्टाफ ऐड स्टाफ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको ऐड स्टाफ पे लेके चलते हैं, तो देन हम देखेंगे कि क्या करना है। अभी फ़िलहाल मैनेज स्टाफ और ये वाली हम इसको ख़त्म कर देते हैं, ऐड स्टाफ पे जाते हैं। इसके यूआई को समझते हैं कि हमने कैसे डिज़ाइन किया हुआ। सबसे पहले तो हमने अगर आपकी को लगता है कि मेरे जो है वो ज़्यादा है उस स्क्रीन से बाहर चले जाएंगे, तो आप ले लें स्क्रॉल व्यू मैंने आपको पहले बताया हॉरिजॉन्टली भी होता है और वर्टिकल भी होता है। वर्टिकल डिफ़ॉल्ट वो वर्टिकल ही होता है। अगर यहाँ से आप ओरिएंटेशन इसको सेट कर देते हैं वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, तो ये हॉरिजॉन्टली होगा, वर्टिकल ये नहीं होगा, ठीक है। लिहाजा इसको ऐसे रहने दें। उसके बाद हमने एक लीनियर लेआउट लिया, ठीक है। उसमें हमने एक ऐप बार लेआउट इसी तरह जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि ऐप बार लेआउट लिया, उसमें हमने पहले सर्च टेक्स्ट रखा था, अब हमने यहाँ पे एक रखी है जी इमेज व्यू रखी है, बैक जाने के लिए टेक्स्ट व्यू रखा जिसके लिए ऐड स्टाफ के लिए। अब जो एक टेक्स्ट इनपुट लेआउट होती है, ठीक है, तो एक एडिट टेक्स्ट खाली होता है जिसके लिए हमें डिज़ाइन करना पड़ता है। ये बिल्ट इन आता है मटेरियल 3 में, ठीक है। ये एंड्रॉयड की डिपेंडेंसी है मटेरियल ऐप, ये आप देख सकते हैं गूगल एंड्रॉयड मटेरियल 1.1 इसके ज़रिए, ठीक है। तो इसका विड्थ हमने मैच पैरेंट हाइट भी मैच पैरेंट मैच हमने 10 का दे दिया इसे, और इसको आईडी जो नीचे वाली टेक्स्ट इनपुट आईडी टेक्स्ट होगा ना इसको दे दिया, ठीक है। और फर्स्ट नेम इसमें हिंट आ जाएगा। इसी तरह सेम हमने ये भी डिज़ाइन किया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास सेव स्टाफ, अपडेट स्टाफ, लीड स्टाफ, और यहाँ पे अगर मैं ओपन करूँ तो मेरे पास जस्ट सेव स्टाफ शो हो रहा है। इसकी भी रीज़न आपको बता देते हैं कि क्यों ये शो हो रहा है। सबसे पहले तो ऐड स्टाफ की बाइंडिंग करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद डेटाबेस हेल्पर मतलब कि एसक्यूएल लाइट हमने क्रिएट की है, उसमें डेटाबेस हेल्पर को क्रिएट करना है, वो भी आपको बता दें,
ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपनी डाटाबेस हेल्पर क्लास होती है, ये जस्ट क्लास एक बनानी होती है। ठीक है, ये यूटिल्स में जाएंगे हम और डाटाबेस हेल्पर क्लास को ओपन कर लेंगे। एक्सटेंड करना मतलब कि इनहेरिट, ठीक है, ये तो आपको आता ही होगा। ठीक है, एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर ये इसकी बिल्ट इन क्लास होती है। ठीक है, ये देखें डाटाबेस एसक्यूएलाइट हेल्पर। तो उसमें ही हम सबसे पहले अपनी डाटाबेस का नाम लिखते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद ग्रोसरी एक डाटाबेस विजन बनाते हैं वन। और यहाँ पे हमने अपने टेबल्स क्रिएट करने होते हैं। टेबल कॉलम ट्रांजैक्शन का है और डीलर का है, स्टाफ का देखते हैं हम काम पे बनाया हमने। ठीक है, आई थिंक एम्प्लॉय ऐड किया हुआ हमने, हाँ, स्टाफ या एम्प्लॉय की चीज़ है। अब यहाँ से देखते हैं हम ऐड स्टाफ और स्टाफ मॉडल या फिर सेव स्टाफ। यहाँ पे जाते हैं ऐड स्टाफ पे। ये हमारे पास डीबी का मेथड है। ऐड स्टाफ कौन से टेबल में होगा? स्टाफ के टेबल। अच्छा, वैसे ही टेबल आप इस तरह भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। मैंने दोनों मेथड यूज़ किए हैं। ठीक है, स्टाफ तो मैंने db.actual लिखा, उसमें जो जो हमने लिखना है वो लिखा, क्रिएट वार्चर क्वालिफिकेशन ये वो। ठीक है, जो आपने लिखना है। उसके बाद उसके लिए हमारे पास ये यूज़ होती है। ठीक है, टेबल्स बनाने के लिए, मेथड बनाने के लिए मेथड जो हमने कॉल करने होते हैं। चलते हैं अभी इसमें। सबसे पहले तो अपने इसको समझते हैं। यहाँ पे डाटाबेस हेल्पर जो है इसको क्लास को फाइंड किया और इसमें हमने अपने जो कंस्ट्रक्टर बनाया था डिफ़ॉल्ट उसको कॉन्टेक्स्ट उसमें रखा था। ये अभी आपने इस कोडिंग पे नहीं जाना, ये आपको मैं बाद में समझाता हूँ ये हमने किस लिए यूज़ किया। ठीक है, तो आपको स्टेप सबसे पहले तो ऐड स्टाफ है। ऐड स्टाफ पे हम जब क्लिक करेंगे तो ये हमने जो हमने फर्स्ट नेम लास्ट नेम और जो हमने फैच करने हैं इसमें से हमने एक स्ट्रिंग में सेव करवाने हैं। ठीक है, ये स्ट्रिंग में सेव हो रहे हैं और रेडियो ग्रुप पर। ठीक है, बुलियन ऐड, ठीक है, बुलियन वैल्यू ली है db.add स्टाफ पे चलते हैं हम। ये हमारे ऐड स्टाफ का क्या नाम है, फंक्शन है। ठीक है, इसमें कॉन्टैक्ट वैल्यू फर्स्ट नेम लास्ट नेम और जॉब टाइप वगैरह। ठीक है, स्टाफ के टेबल में जाएगा कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू। अगर रिजल्ट तो -1 है वो रिटर्न फॉल्स करेगा, एल्स रिटर्न ट्रू करेगा। बुलियन में हमने जो वैल्यू ली है उनसे वो ट्रू है अगर तो, ठीक है, तो हमारे पास ऐड स्टाफ हो जाएगा उस जो हमने ऊपर लिया और टॉस शो होगी स्टाफ एडिट सक्सेसफुली। और यहाँ पे वो मेन एक्टिविटी पे दोबारा चला जाएगा। अब हम स्टाफ को ऐड करके देखते हैं। स्टाफ लास्ट नेम एम्प्लॉय CNH चीज़ का ऐड कर लेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर, क्वालिफिकेशन इसकी है FSC है, एक्सपीरियंस उसका 2 ईयर्स का। उसके बाद पेमेंट परमानेंट है कि डेली वेजेस है। उसके बाद सैलरी कौन सी है इसकी, अगर तो परमानेंट है तो हम इसको सैलरी करेंगे, इसकी सैलरी हम रख लेते हैं 30,000। और उसके बाद जैसे ही हम ऐड स्टाफ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास सेव स्टाफ एडिट सक्सेसफुली, ये हमारे पास स्टाफ ऐड हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं मैनी स्टाफ जिसमें हमारे पास व्यू हो रहा है। मैनी स्टाफ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ये हमारे पास स्टाफ व्यू हो रहा है। अब इसको देखते हैं कि व्यू कैसे हो रहा है। ठीक है, ये स्टाफ को भी बंद किया और डेटाबेस को ओपन ही रहने देते हैं। मैनेज स्टाफ, ये मैनेज स्टाफ की एक्टिविटी है, ये FB को सेट किया हमने। ठीक है, व्यू करवाने के लिए मैंने रिसाइकलर व्यू यूज़ किया। ठीक है, रिसाइकलर व्यू में अगर हमने यूज़ करना है तो हमारे पास 3 चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। एक मॉडल क्लास होनी चाहिए और एक हमारे पास अडाप्टर होना चाहिए और तीसरी चीज़ है आइटम लेआउट, कि हमारा डाटा किस तरह शो होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक ही चीज़ सही से समझाऊंगा। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं स्टाफ में चलता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास स्टाफ है, ये स्टाफ मॉडल।
ये चीज़ है, स्टाफ की क्लास बनाई है मैंने, उसमें मैंने अपने वेरिएबल्स जो है वो डिक्लेयर किए हैं, ठीक है। ये होना चाहिए। और एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है, ठीक है। और इसमें गेटर सेटर मेथड बना दिए, ठीक है। आपने जो भी मॉडल यूज़ करना है इसी तरह आपने इसको यूज़ कर लेना। उसके बाद मैं अपने अडाप्टर के पैकेजेस में जाऊंगा और यहाँ पे स्टाफ अडाप्टर में जाऊंगा, ठीक है। स्टाफ अडाप्टर में जाने के बाद ये क्लास बनाऊंगा मैं और इसको एक्सटेंड कर दूंगा किससे, रिसाइकलर व्यू से, डॉट अडाप्टर से। और इसमें एक चीज़ और पास करनी है, कौन सा, व्यू होल्डर, ठीक है। आपके पास एरर आएगा एक, और आर्ट एंटर करेंगे तो आपको ये नीचे 2-3 मेथड जो है ना वो बिल्ट इन होंगे इसके, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, ऑन बाइंड व्यू होल्डर और गेट आइटम काउंट, ठीक है। ये 3 चीज़ें आ गई आपके पास। सबसे पहले तो आपने एक कॉन्टेक्स्ट लेना है, ठीक है, और एक एरे लिस्ट लेनी है, किसकी, स्टाफ मॉडल की, जो हमने बयान किया पहले। इसका एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेना और उसके बाद ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में हमने अपना आइटम लेआउट करना होता है। आइटम स्टाफ मैंने क्रिएट किया हुआ, ये मैंने इस तरह क्रिएट किया हुआ, ठीक है। टेक्स्ट व्यू क्या नाम है इसका, ये सारे इसमें शो होंगे, ठीक है। एक कार्ड व्यू लिया, लीनियर लेआउट लेके इसको मैंने फर्स्ट नेम लास्ट नेम शो होगा, उसका कॉन्टैक्ट नंबर शो होगा, क्वालिफिकेशन शो होगी, एक्सपीरियंस शो होगा और सैलरी डेली वेजेस क्या है वो शो होगा। अब हम चलते हैं अपने ऑन बाइंड व्यू होल्डर में, ठीक है। एक लेआउट तो इस तरीके से हमें इसको बाइंड करना लेआउट को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक लेआउट को कैसे, मतलब कि आइस के भी बाइंडिंग करके हम अपनी लेआउट की टेक्स्ट फील्ड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे गेट आइटम अकाउंट में जाके स्टाफ लिस्ट डॉट साइज, जितना भी साइज़ होगा इसमें अपने डॉट साइज ये लिखना आपने नहीं भूलना। तो चलते हैं, स्टाफ मॉडल लिया, ठीक है, स्टाफ लिया, उसमें स्टाफ लिस्ट डॉट गेट पोजीशन कर लिया, ठीक है। अब होल्डर बाइंडिंग फर्स्ट नेम में हमने स्टाफ गेट स्टाफ नेम करेंगे, लास्ट नेम करेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे, क्वालिफिकेशन करेंगे फ्रॉम, और ये कर देंगे। ये हमारे अडाप्टर का काम कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने मैनेज स्टाफ में, जहाँ पे हमें व्यू हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था कि हमने यहाँ पे एक रिसाइकलर व्यू यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे पास रिसाइकलर व्यू यूज़ हुआ है, ठीक है। इस रिसाइकलर व्यू को हमने एक वेरिएबल में रख लिया, मतलब कि उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। और यहाँ पे एक स्टाफ लिस्ट भी बना ली है, ठीक है, जो उसी तरह के। सबसे पहले तो इनिशियलाइज व्यू में जाएंगे। इनिशियलाइज व्यू में हमने इनकी बाइंडिंग की है स्टाफ को, उसके स्टाफ के साथ, और ये हम इसको रहने देते हैं। उसके बाद सेटअप रिसाइकलर व्यू होता है, इसमें हमने लीनियर लेआउट मैनेजर की बजाय ग्रिड लेआउट मैनेजर, आप लीनियर लेआउट भी मैनेजर भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं लेआउट मैनेजर, ठीक है। ये लेआउट मैनेजर है, ये आपके पास आ गई है। ग्रिड लेआउट मैनेजर यूज़ करना है, कौन सा यूज़ करना है, इसमें भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आप इस तरह मैनुअली भी लिख सकते हैं। सेट लेआउट मैनेजर कौन सा लिया हमने, ग्रिड लेआउट मैनेजर के काउंट 2, और मैं 4 करूँगा तो 4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अडाप्टर में हमने मेन एक्टिविटी और स्टाफ लिस्ट जो हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया था वो कर देना है, और अडाप्टर को सेट कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमने ऐड लिस्ट करना है, मतलब कोई डाटा फैच करना है, तो उसके लिए हमने एक मेथड बनाया हुआ अपना डेटाबेस में, सेलेक्ट स्टडी फ्रॉम स्टाफ। स्टाफ से जितना, स्टाफ के टेबल में जितना भी डाटा होगा वो हमें गेट करके दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने कर्सर काउंट किया। अगर तो पहले आपको पता था ना कि एम्प्टी वो शो हो गई थी इमेज, वो इसीलिए यूज शो हो रही थी कि कर्सर में कोई डाटा शो नहीं था हो रहा, ठीक है। उसके बाद हमने डू व्हाइल लूप लगाई है, ठीक है, जिसमें हमने अपना सारा जो है वो डाटा फैच किया, ठीक है। डाटा फैच करने के बाद लिस्ट में उसको ऐड कर दिया मॉडल के लिए। तो ये इसी तरह हमारे पास ये शो होगा डाटा, ये जिस तरह शो हो रहा है। अब चलते हैं हम कि हमने इसको अपडेट और डिलीट कैसे करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड व्यूज़ में गए, मैनी स्टाफ, एक्टिविटीज़ में जाएंगे, ऐड स्टाफ एक्टिविटी, ठीक है। अगर मैं ऐड स्टाफ एक्टिविटी ओपन करूँ, उसमें मेरे पास अपडेट और डिलीट बटन शो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे, अगर मैं ऐड स्टाफ पे जाता हूँ तो ये यहाँ पे शो नहीं हो रहे। इसका मकसद ये है कि जब मैं रिसाइकलर व्यू से कहीं अडाप्टर में जाऊँगा तो यहाँ से मुझे वो शो होंगे। अब
मेन जो आपको बताया था कि इसको मैं बाद में समझाऊंगा। सबसे पहले तो मैं अडाप्टर से लूँगा इसकी आईडी, ठीक है, जो आईडी मैं भेज रहा हूँ, स्टाफ अडाप्टर, ठीक है। कार्ड व्यू पे जब क्लिक होगा तो वो स्टाफ आईडी जाएगी किसमें, ऐड स्टाफ में। ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से आईडी ऐड की है, ठीक है। उसके बाद मैंने एक एरे लिस्ट ले लिया। अगर तो आईडी इज इक्वल टू क्या है, ज़ीरो, जो आईडी मैं भेज रहा हूँ वो ज़ीरो है, तो वो क्या करता है जी, ब्रांडिंग डॉट, ये जो बटन अपडेट और डिलीट का है, इसे मैंने क्या कर रहा हूँ, इनविजिबल कर रहा हूँ। अगर तो वो आईडी कुछ ना कुछ आ रही है तो इसका मतलब है यहाँ से कुछ ना कुछ आईडी मैंने दी है उसे, ठीक है। यहाँ से कुछ ना कुछ आईडी इसके पास गई है तो सेव का बटन क्या हो गया, हाइड हो गया, ठीक है। इसी तरह सेम टू सेम मैंने किया है जी गेट सिंगल स्टाफ। अब मैंने गेट सिंगल स्टाफ का एक मेथड क्रिएट किया है कि सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम स्टाफ वेयर आईडी इज इक्वल टू, आईडी की होगा जो आईडी इसमें जाएगी, और लिमिट क्या लगाई है, वन, जस्ट वन रिकॉर्ड मैंने शो करवाना है क्योंकि मैं इसे अपडेट के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें जस्ट सिंगल कार्ड मैंने शो करवाना है। उसके बाद मैं इसी से क्या कराऊँगा, डाटा गेट करूँगा, जो जो चीज़ मुझे चाहिए उसी तरह सेम जिस तरह मैंने पहले ऐड किया था, और इसको सेम मैं इसके स्टाफ मॉडल में रख लूँगा, और उसी में जो जो डाटा गेट किया होगा मैंने, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, CNAC, वो सारा कुछ इसमें शो कर हो जाएगा। इसमें ये जैसे कि स्टाफ एम्प्लॉय है, ठीक है, परमानेंट अथॉरिटी है, ये शो हो जाएगा इसमें। और उसी के बाद ये मैंने उसके लिए लगाया है, क्या नाम है इसका, फॉर लूप, उसके लिए रेडियो बटन का गेट करने के लिए। अब हम चलते हैं जी अपडेट स्टाफ की तरफ, ठीक है। ये मैंने अपडेट का स्टाफ का मेथड बनाया है, उसी तरह सेम अब सेव की तरह, ठीक है। जैसे इसमें चीज़ ये होनी है कि अपडेट कर दो किसकी बेस पे, आईडी की बेस पे, ठीक है। स्टाफ कंटेंट वैल्यू कौन सी आएगी, आईडी की बेस पे मुझे अपडेट करा दो। तो यहाँ से मैं अपडेट करता हूँ, जैसा कि मैं ये FSC लिखूँगा और कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा यहाँ पे 0300 ठीक है। और मैं अपडेट पे क्लिक जैसे ही करूँगा तो ये शो होगा, ठीक है। ये अपडेट हो गया, FSC हो गया, और दोबारा जब मैं वैसे ही क्लिक करूँगा तो वो वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो अपडेट तो हमारे पास हो गया। अब डिलीट तो सिंपल मेथड है, ठीक है। अब हम डिलीट के प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो मैंने यहाँ पे अलर्ट डायलॉग शो करवाए हुए हैं, ठीक है, जिसमें हमने अलर्ट डायलॉग डॉट डिसमिस हो जाएगा। आईडी के बेस पे हमने जैसे इसको डिसमिस कर देना, ठीक है। स्टाफ आईडी, क्योंकि आईडी तो हमें गेट हो रही है, जब आईडी गेट हो रही है तो हम कुछ भी मेथड चला सकते हैं। और शोर्ट वांट टू डिलीट दिस स्टाफ, ओके, तो ये स्टाफ क्या हो गया, डिलीट हो गया यहाँ पे। देन अगेन ये शो हो गया, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास डाटा जो है वो क्या नाम है उसका, डिलीट हो गया है। अब हम चलते हैं जी अपना आगे वाले प्रोसीजर को देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं जी इसमें। मैनेज प्रोडक्ट, जैसे मैनेज प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा ये उसी तरह की स्क्रीन आएगी। ऐड न्यू प्रोडक्ट है, ये जस्ट इमेज वाला, ये इमेज वाला मैं आपको समझा देता हूँ कि इमेज कैसे ऐड करते हैं। ऐड प्रोडक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये ऊपर वाला कोड छोड़ दें, डिलीट, उसके बाद इज वैलिड इमेज टू बिट, ये हमारे पास आ गया ऐड प्रोडक्ट, ठीक है। सबसे पहले तो हमने क्या करना होता है, ऑन एक्टिविटी इमेज पिक करने के लिए ऑन एक्टिविटी रिजल्ट एक ओवरराइड मेथड होता है एक्टिविटी में, उसको इम्प्लीमेंट करना है, जिसमें से हमें जो URI डाटा मिलेगा, गेट डाटा करेगा, उसको हमने इनपुट स्ट्रीम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। बिटमैप फैक्ट्री होती है अगर, तो इसी तरह हमने यहाँ से बिटमैप फैक्ट्री में इसको अपलोड कर देना है। यहाँ से जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये मेरी फ़ोटो में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं इमेजेस में जाऊँगा, यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर लिया। अब प्रोडक्ट नेम मोबाइल है, कैटेगरी कौन सी है, प्राइस की क्या है, क्वांटिटी कितनी है, केजी, नंबर, ये नंबर देंगे, नोट लिख देंगे और ऐसे प्रोडक्ट कर देंगे। देन अगेन जब जाएंगे ये हमारे पास आ गया, ठीक है। नाम उसका, प्राइस उसकी, और
उसके नंबर कितने हैं, ठीक है, इन्होंने प्राइस। इसी तरह व्यू भी और क्या नाम है इसका, ऐड भी, उसके बाद मैनेज बॉन्डर भी इसी तरह ही होंगे। ऐड न्यू बॉन्डर करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह बॉन्डर पेमेंट भी, जो बॉन्डर को पेमेंट करनी है, ठीक है। तो बॉन्डर ट्रांजेक्शन, ऐड डिस्ट्रीब्यूटर, परचेज, इन्वेंट्री, सेल इन्वेंट्री, ये सारी चीज़ें उसी तरह ही हैं। बाकी एक चीज़ को मैंने आपको डिटेल से समझा दिया, ठीक है। होपफुली आपको समझ आया होगा।